इनका जो माइंडसेट है ना, वो इनका शुरुआत से 48 के समय से ही इनका जो है ना जिहादी मानसिकता और इस देश को कहीं ना तो कहीं इस्लामीकरण की ओर धकेलने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में सरिया लाना चाहते हैं। इन्होंने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पता है आपको? कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एक नहीं चार करी थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये 44 से 99 पहुंच गए। चोर कभी बोलेगा मैं चोर हूँ? चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। तो ये चोर है। चोर कभी बोलेगा मैं चोर हूँ? चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। तो ये चोर है और इन्होंने हमेशा इस देश को पूर्णतः बर्बाद किया है और लूटन चैलेंज के साथ मैं राहुल गांधी को बोल रहा हूँ कि खुले मैदान में यहाँ पे आ जाए, सर को आउटर सर्कल पे कनॉट प्लेस में, और मेरे से ओपन चैलेंज डिबेट कर ले। गांधी है ही नहीं तो वहां पे कर लेना। अलग करने वाला तो गांधी था, और गांधी को अगर गॉडसे ने नहीं मारा होता तो 7.5 टुकड़े और होते हिंदुस्तान के। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लोकतंत्र बचाने वाले राहुल गांधी ने जब अपने हाथ खड़े कर दिए और ये कहा कि अब लोकतंत्र केवल मैं थोड़ी बचा पाऊंगा, मैं तो विपक्ष में हूं, तो कहीं ना कहीं सवालात खड़े होते हैं। जब विपक्ष की भूमिका मानी जाती है कि एक गवर्नमेंट को राह दिखाना, गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाना और जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर संसद तक, सरकार तक पहुँचाने का काम होता है, तो राहुल गांधी कहते हैं कि अब ये मुझसे ना हो पाएगा। जो राहुल गांधी कहते थे कि अमेरिका और ब्रिटेन आए सामने और लोकतंत्र को बचाया, अब राहुल गांधी पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसे ही काम करेंगे क्योंकि इनका जो माइंडसेट है ना, वो इनका शुरुआत से 48 के समय से ही इनका जो है ना जिहादी मानसिकता और इस देश को कहीं ना तो कहीं इस्लामीकरण की ओर धकेलने वाली बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में सरिया लाना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहते हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री की सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर वगैरह पे जो इन्होंने सवाल उठाए, इन्होंने भी एक सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, पता है आपको? कांग्रेस ने भी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, एक नहीं चार करी थी। पहली 47 में करी थी, हिंदुओं पे सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, फिर 66 में गौ भक्तों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, फिर 84 में सिखों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, फिर जो है 90 में कश्मीरी पंडितों पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। इनके बस की भी नहीं है। ये सिर्फ जाएं और अपना झोला बिस्तर बांधे और इटली जाएं। नहीं, पर 99 सीटें अगर मिली, जनता ने विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका तो निभाएंगे राहुल गांधी। करे ना, विश्वास करे तो कह रहे मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएंगे तो जाओ भैया, तुम्हारा यही होना वाला भैया। मैं कह रहा हूँ कि 99 तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है ना माइंड वॉश करके, कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये 44 से 99 पहुंच गए। जब लोगों को लगा कि नहीं भैया, मोदी जी तो हमारे सच में असलियत में हमारे हितों के लिए काम कर रहे हैं, तो जो है अब लोगों को लग रहा है ये, मैं कह रहा हूँ, जीरो पे आएगा, जीरो पे। नहीं, पर अगर वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा मैं नहीं कर पाऊंगा, चलिए वो दूसरी चीजें नहीं करेंगे, पर लोकतंत्र खतरे में तो है या नहीं, तभी बोल रहे हैं। कोई लोकतंत्र खतरे में नहीं है। खतरे में ये इनका पूरा परिवार है जो कि बेल पे घूम रहा है। एक बिहार में जो कह रहा है हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, बिहार बचाएंगे, उसका परिवार खुद बेल पे बाहर है। तो ये कह रहा है कि चोर कभी बोलेगा मैं चोर हूँ? चोर कभी नहीं बोलेगा मैं चोर हूँ। तो ये चोर है और इन्होंने हमेशा इस देश को पूर्णतः बर्बाद किया है और लूटने का काम किया है। नहीं, पर कैसे? वो तो कहते हैं गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने देश को पिरोने का काम किया है। परिवार नहीं है सर, देखिए, गांधी परिवार नहीं है। आप अगर मेरे से इस चीज़ पे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो ओपन चैलेंज के साथ मैं राहुल गांधी को बोल रहा हूँ कि खुले मैदान में यहाँ पे आ जाए, सर को आउटर सर्कल पे कनॉट प्लेस में, और मेरे से ओपन चैलेंज डिबेट कर ले। गांधी है ही नहीं। ये तो झूठे मुठ की जो है ना, इनके पास एक नई मशीन आ गई है जिसमें वाड्रा डालो, खांड डालो और लहसुन वसुन कुछ भी डालो, साला निकलता गांधी है। कुछ भी गांधी बना के थोप दो। गांधी के आदर्शों पे चलने वाले लोग हमें बना दिया है कि हम वो गांधी जिसने कहीं ना तो कहीं भारत को टुकड़े करे। अरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटा, पाकिस्तान में बापू नहीं कहलाता वो गांधी, हमारे हिंदुस्तान में बापू बना दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो वहाँ के आदर्श जिन्ना थे, यहाँ के आदर्श गांधी थे, तो गांधी को नहीं पूछेंगे। तो वहां पे कर लेना। अलग करने वाला तो गांधी था, और गांधी को अगर गॉडसे ने नहीं मारा होता तो 7.5 टुकड़े और होते हिंदुस्तान के। तो ये क्या बात करेंगे? नहीं, पर लोकतंत्र जहाँ तक बात की जाए, अब 99 सीटों वाली पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर कहे कि उनके नेता आके खड़े होकर कहेंगे कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे ये अभी तक माइंड वॉश ही करने का काम कर रहे थे। अब इनको पता चल गया कि सामने नरेंद्र मोदी शेर बैठा हुआ है जो इनकी गीदड़ भपकियों से नहीं डरने वाला। जैन जी का मतलब क्या है? जैन जी जिस तरह से नेपाल में जो आतंक मचाया, उधर के सुप्रीम कोर्ट वगैरह सबको जला दिया, उस तरह का यहाँ पे भाषण देके और चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी ये उपद्रवी निकले और यहाँ पे उपद्रव मचाए। तो बाबू, यहाँ पे नरेंद्र मोदी है जो पेलना भी जानता है, ठेलना भी जानता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।